तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का दिल और भरोसा क्यों तोड़ते हो। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स को समझना है और उसे रिस्पेक्ट देना है। उस शख्स के गम का कोई अंदाजा लगाए जिसको कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने वाला शख्स तो भूल जाता है, मगर सुनने वाले इंसान के मन में तीर की तरह चुभती रहती हैं। भगवान को सबसे करीबी दोस्त बनाएं, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जब साथ देते हैं, जब हमारा सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी नहीं छुप सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने से या कहने से और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए कभी निराश मत हो। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है, ये आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हो, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। मेरे लिए ना तो कोई घृणित है, ना ही कोई प्रिय, ना ही कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वे सदैव उनका कल्याण करते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, परीक्षा में सफल अवश्य होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसे कर्म करेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। जो व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति होता है वो ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है।
समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के कर्म कीजिए, फल समय खुद दे देगा। ना तो समय रुकता है, ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा। समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता करे बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जिस इंसान के चारों ओर नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर रहते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। जब किसी कार्य को करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वह कार्य ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होंगे। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र की हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। तलाश ना करो अच्छे इंसान की, खुद अच्छे इंसान बन जाओ। शायद तुमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तो वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे बारे में सोच रखा है। जिंदगी में जिस इंसान का हृदय जितना अच्छा होता है, उस इंसान का भाग्य भी उतना ही अच्छा होता है। भगवान हमेशा उसका साथ देता है। भगवान जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देते हैं तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर, इंसान को रोने के काबिल भी नहीं समझते। जब मन परेशान हो तो कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करो और श्री कृष्ण का नाम लिया करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। आपके भीतर जैसी सोच होती है, आप अपने जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। सब्र रखना, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जो आज तेरी हालत देखकर तुझ पे हंसते हैं, कल ये तुझे देखते ही रह जाएंगे।